राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन पार अनंत। संतदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं, अतः साखी बिरकत को अंग लिख्यते पृष्ठ संख्या 22। अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। सदगुरु का उपदेश ते रहे राम सूरत सो जन कहिए संत दास माया सु बिरखत। बिरकत का कि विरक्त किसको फरमाते हैं, तो महापुरुष विरक्त की अपने को परिभाषा समझा रहे कि बिरकत होता कौन है। सदगुरु का उपदेश ते रहे राम सूरत, बाहर का छोड़ना कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। करना क्या है कि गुरु के उपदेश से और राम में रत होना है, गुरु के उपदेश को धारण करना है और राम जी में रत होना है। तो सो जन कहिए संत दास माया सु बिरकत, तो वो अपने आप माया से बिरकत हो जाएगा। उसको होना नहीं पड़ेगा, उसको होना नहीं पड़ेगा। एक दिशा में जाएंगे तो दूसरी दिशा अपने आप छूट जाएगी। उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा कि दिशा छूट नहीं रही है, छूट नहीं रही है। महापुरुषों ने ये तरीका बताया कि जो उपदेश में रहता है और राम जी में रत रहता है वो ऑटोमेटिकली दूसरा अपने आप छूटेगा। ज्ञान तजे गए ध्यान बीच राम नाम, ज्ञान तजे गए ध्यान बीच राम नाम निज तत्, अरस परस हुई मन मिले सो कहिए बिरकत। ज्ञान तजे गए ध्यान बीच, बाहर की चर्चा छोड़, अपन बाहरी ज्ञान में कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, महापुरुष पर सब फालतू की बातें छोड़, ये सब छोड़ के गए ध्यान भी, ध्यान में धारण कर। अपन चर्चाओं में रहते हैं, मात्र चर्चा करते धरते कुछ नहीं, सिर्फ बातें ही बातें करते, सिर्फ बातें ही बातें। ज्ञान तजे गए ध्यान बीच राम नाम निज तत्व, उस राम नाम निज तत्व को ध्यान के बीच में लगाए, अरस परस होई मन मिले। अरस परस होके मन मिल गया तो सो कहिए बिरकत, उसको बिरकत कहते हैं। बाहरी चीजें छोड़ दी, बाहरी कपड़े बदल लिए, महापुरुष फरमाए वो बिरकत नहीं है। जिसका मन शब्द और सुरता अरस परस हो गए, शब्द और सुरता अरस परस हो गए, वो बिरकत है। सब सु बिरकत संत दास बोले सत का बेन, ने काहू सु दुश्मनी ने काहू का सेण। सब सु बिरकत संत दास बोले सत का बेन, हमेशा सत्य बोलते, हमेशा सत्य की ही चर्चा करते हैं और किसी प्रकार की किसी से न तो दुश्मनी है न मित्रता, न कोई अपना है न कोई पराया है, सब में राम जी विराजमान है, वो एक रस में रहते हैं। इसलिए फिर भेदभाव नहीं होता है, ऊंच नीच नहीं होती, उसको बिरकत कहते हैं। अपन बिरकत क्या समझते हैं कि बाहरी चीजें कि हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। महापुरुष पर असली बिरकत, असली बिरकत क्या, असली बिरक्त है क्या, असली बिरकत इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। सब सु बिरकत संत दास बोले सत का बेन, ने काहू सु दुश्मनी ने काहू का सेण। टुकड़ा पावे मांग कर बस्तर पहरे जोड़, संत दास वे संत जन बैठा जिक्सु तोड़। टुकड़ा पावे मांग कर बस्तर पहरे जोड़, जो आया मांग कर ले लिया या भंवर कर लिया, अजगरी कर लिया, दोनों में से कर लिया। यदि भेग धारण कर रखा है और बस्तर पहरे जोड़, महापुरुष फरमाते दो चद्दर है तो तीसरी नहीं लेनी, दो चादर है तो तीसरी नहीं लेनी है। तीसरी जब तक कि वो फट भी जाती है तो उसको पहले सिल के पहननी है, फिर सिल के पहननी है, सिल के पहनने के बाद अगली को, कि जब तक कि वो पूरी जर्जर नहीं हो जाए। तो बस्तर पहरे जोड़
संत दास वे संत जन बैठा जिक्सु तोड़। ऐसे संत जो हैं जिन्होंने संसार से नाता तोड़ दिया। टूका टेरा मांग के करे देह गुदरान, पीछे निर्भय संत दास धरे निरंजन ध्यान। टूका टेरा मांग के करे देह गुदरान, टूका टेरा मांग के करे देह गुदरान। सिर्फ शरीर को भाड़ा देते हैं, मात्र शरीर को भाड़ा देते हैं। जो भी आया वो जो लिया और उसको भाड़ा दिया। टूका टेरा मांग कर करे देह गुदरान, पीछे निर्भय संत दास धरे निरंजन ध्यान। बस प्राणों को भाड़ा दिया और निर्भय होके उस निरंजन का ध्यान करते हैं। कोई मेले प्रीत सु कोई देवे गार, सतपुरुषा के संत दास कल्पन नहीं लगा। कोई मेले प्रीत सु कोई देवे गार, कोई तो प्रीति से देता है, कोई गाली से देता है, कोई उलाना देता है, कोई प्रीति से देता है। लेकिन महापुरुषों ने पहले ही फरमाया, न तो कोई दुश्मनी है न कोई मित्रता, न वो कभी खुश होते हैं न कभी दुखी होते हैं, क्योंकि खुश होंगे तो दुखी भी होंगे। जब अच्छा कहेंगे तो बुरा उसमें समाया हुआ है। किसी चीज को अच्छा कहेंगे या उसमें खुश होंगे, हर्ष होगा, तो फिर अरे वाह बहुत अच्छा सम्मान हुआ, तो फिर अपमान का दुख बड़ा जबरदस्त सताएगा। सम्मान का यदि खुशी मिलती है तो अपमान का दुख सताए बिना रहता नहीं। इसलिए महापुरुष न तो सम्मान में खुश होते हैं न अपमान में। सतपुरुषा के संत दास कल्पन नहीं लगा। मात्र लो मात्र भी उनको किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है कि ऐसा होगा। परम भाग तब ही खुले मिले राम सुमन, लख 84 संत दास फिर धारत नहीं तन। परम भाग तब ही खुले मिले राम सुमन। राम जी से मन मिल गया तो समझो परम भाग खुल गए, परम भाग खुल गए। अभी अपन सब आ रहे हैं, सालों हो गए, पर मन मिलना और आना जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान। मन जैसे परिवार से मिला हुआ कि 24 घंटे सुरता में रमा हुआ, उठते बैठते जागते सोते अपने को वही बातें याद आती रहती है, वही चीजें याद आती है, सुरता वही की वही है। ऐसे महापुरुषों की सुरता राम जी में लगी, राम जी में लगी। परम भाग तब ही खुले मिले राम सुमन, लख 84 संत दास फिर धारत नाही तन। फिर उस 84 में तन धारण करने का कोई काम नहीं रहा। सतपुरुषा का उपदेश, सदगुरु का उपदेश सु मनवा उड़ लागे, त्यागी सो ही संत दास 84 त्यागे। त्यागी कौन है? अपन ने बाहर के तो बहुत कायदे कानून नियम फरमा लिए, लेकिन महापुरुष हमारे वो किसी मायने के नहीं, वो तो सब परिस्थिति वश चलते। हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वहां नहीं जाते, हम वो नहीं करते। महापुरुष हमारे वो त्याग नहीं है। असली त्याग क्या है? वो तो सब परिस्थितियां बनी हुई है तो हम ऐसा कर रहे हैं, परिस्थिति नहीं हो तो क्या करेंगे? वो तो सब परिस्थितियों के कारण है। सदगुरु का उपदेश सु मनवा उड़ लागे। सदगुरु के उपदेश से मनवा उड़ के उस परमात्म देश में चला गया। त्यागी सो ही संत दास 84 त्यागे। त्यागी कौन है? जो 84 का त्याग करे, वो त्यागी है, वो त्यागी है। कनक तजो कामण तजी यूं तो त्याग न होय, 84 त्यागे संत दास साचा त्यागी सोय। कनक तजो कामण तजी यूं तो त्याग न होय। कनक छोड़ दिया, कामणी छोड़ दी, ये त्याग नहीं कहलाता है, ये त्याग नहीं कहलाता है। 84 त्यागे संत दास, डिटेल में ले जो 84 में त्यागे साचा त्यागी, क्योंकि वो जीव वहीं अटक के रह जाता, उसने त्याग तो कर दिया पर फिर उस सुमरण के वहां तक पहुंचता नहीं, वो सिर्फ त्याग में ही रह जाता है। वो तन के त्याग में ही बना रहता है कि ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, और तन की सारी ताकत उन त्यागों में लगा देता है। पर त्याग का मेन उद्देश्य क्या था? तो महापुरुषों ने पहले ही जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि गुरु का उपदेश और ध्यान में जो रत होगा वो ऑटोमेटिकली माया से बिरकत हो जाएगा, उसको करना नहीं पड़ेगा। भाई जो पूरब दिशा में जा रहा है तो पश्चिम छोड़ना थोड़ी ना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैंने तो पश्चिम दिशा छोड़ दी। कैसे? अरे तो तू उस दिशा में जा रहा था, तो अपने आप ही छूट गई, अपने आप ही छूट गई। लड़की यदि ससुराल में मन लग जाता तो पियर को छोड़ना थोड़ी ना पड़ता है, अपने आप छूट जाता है।
अपने आप उसको छोड़ना थोड़ी ना पड़ेगा कि मैंने तो छोड़ दिया, कैसे छोड़ूं कैसे छोड़ूं, अरे मन लग गया तो अपने आप छूट गया। ऐसा विचार ही नहीं करना पड़ता कि कैसे क्या होगा। ऐसे राम जी में अपना मन नहीं लगा, इसलिए अपन 24 घंटे से बातें करते हैं, कैसे करें क्या करें, कैसे करें क्या करें, क्यों, अरे मन लगेगा तो सब हो जाएगा। जिससे प्रेम और प्रीति होगी तो दूसरी दिशा। इसलिए महापुरुष फरमारे अपन फिर सारी ताकत त्याग में लगा देते हैं, और वो त्याग में ही बन के रह जाता है। राम जी का भजन तो हुआ ही नहीं। इसलिए कनक तजो कामण तजी, यूं तो त्याग न होए, चौरासी त्यागे संत दास, साचा त्यागी सोए। इति बिरकत को अंग संपूर्ण, अंग 21 साखी, 559 अतः साखी। अतः साखी निवृत्ति प्रवृत्ति को अंग लिख्यते। अब निवृत्ति और प्रवृत्ति के बारे में अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। निवृत्त का मार्ग संत दास, राम नाम है एक, प्रवृत्त का क्या पूछिए, नाना विधि अनेक। निवृत्त का मार्ग संत दास, राम नाम है एक। निवृत्ति का मार्ग एक ही है, वो है राम का नाम। प्रवृत्त का क्या पूछिए, नाना विधि अनेक। प्रवृत्ति का मार्ग क्या पूछे, वो तो नाना तरह की। निवृत्ति का तो मात्र राम का नाम लेना है, वो निवृत्ति का साधन है। निवृत्ति का है बाकी राम के नाम के अलावा बाहर की जितनी भी क्रिया है वो सब पड़पंच में आती है, वो सब पड़पंच में। पखा पखी में संत दास, बूढ़त है सबको, राम नाम निरपक शब्द, मिले स निरपक होए। पखा पखी में संत दास, बूढ़त है सबको, हर कोई पखा पखी में डूबा हुआ है कि ये पक्ष हमारा, कि ये पक्ष उसका, कि ये पक्ष ऐसा, कि मत मतांतर में। राम नाम निरपक शब्द, मिले स निरपक होए। पर राम नाम जो है निरपक शब्द, वो मत मतांतर से परे है, वो निरपक्ष है, वो पखा पखी से परे है, मिले स निरपक होए। जो मिलेगा वो निरपक्ष हो जाएगा, वो भी निरपक्ष हो जाएगा। पखा पखी से संत दास, सब भूला संसार, निरपक होई बजराम को, तब वो उतरे पार। पखा पखी से संत दास, सब भूला संसार, पूरा संसार मत मतांतर में भूला हुआ है। निरपक होए बजराम को, जो निरपक्ष होके राम को भजेगा तब वो उतरे पार, तब वो से पार होगा, तब भव सागर से पार होगा। राम नाम निज तत्व है, और सबे ही मंत, संत दास वा तत्व में, गरक भया सब संत। राम नाम निज तत्व है, और सबे ही मंत, एक राम का नाम है जो निज तत्व है, जिससे कि निज स्वरूप की प्राप्ति होगी, जो परमात्म रूप है, जो तत्व है, जो सारों का सार है। और सबे ही मंत, बाकी तो सब मत मतांतर है, सब बाहरी बातें हैं, सब आकारों की बात है। राम संत दास वा तत्व में, गरक भया सब संत। उसी तत्व में जितने भी संत हुए सब उस तत्व में गरक हुए। निर्बंध ब्रह्म सु मन बंधे, तब जाए निर्बंध होए। निर्बंध हुआ का यह गुण, फिर बंधता नाही कोई। निर्बंध ब्रह्म सु मन बंधे, परमात्मा कैसा है, निर्बंध है, सब बंधु से परे है। वो जो ब्रह्म है, जो निर्बंध है, यदि उससे मन बन गया तो तब जाए निर्बंध होए। अपना मन अभी बंधनों में बंधा, मन निर्बंध कब होगा, जब निर्बंध से जाके लगेगा। अभी अपना मन क्यों बंधन में, क्योंकि बंधनों जिससे भी अटका है वो सब बंधन में, जहां भी जाता है वहां बंधन ही बंधन है, इसलिए मन बंधन में, इसलिए। और परमात्मा निर्बंध है, तो जहां जाएगा वैसा हो जाएगा, जिसका संग करेगा। अभी मन ने सब जिसका संग किया वो सब बंधन में, इसलिए मन बंधन में। फिर परमात्मा निर्बंध है, निर्बंध का संग करेगा तो निर्बंध हो जाएगा। निर्बंध हुआ का यह गुण, फिर बंधता नहीं कोई। निर्बंध होने का ये गुण है कि फिर वो बंधता नहीं, कि वो बंधता नहीं, फिर बंधन नहीं। फिर चारों कूट, हर तरह की दिशा, फिर न कोई सुबह है, न शाम है, न रात है, न दिन है, न पुण्य है, न पाप है, न सुख है, न दुख। हर अवस्था में एक रस है,
हर अवस्था में एक रस है। निर्बंध राम का नाम है, 84 बंद माय, 3 लोक बिच संत दास, दूजा निर्बंध नाय। निर्बंध राम का नाम है, 84 बंद माय। निर्बंध तो एक राम जी का नाम है और 84 बंधन का नाम है, 84 बंधन में आती है। और राम का नाम निर्बंध है, 3 लोक बिच संत दास, दूजा निर्बंध नाय। तीनों लोकों में कहीं भी चले जाओ, राम के नाम के अलावा दूसरा निर्बंध और कोई है ही नहीं। दूसरा निर्बंध और कोई नहीं है, मात्र एक राम का नाम है, बाकी सब बंधन ही बंधन है। इति निवृत्ति प्रवृत्ति को अंग संपूर्ण अंग 22, साखी 665, अतः साखी विचार को अंग लिखे थे। 90 पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहिकी, ताहि करूं प्रणाम। राम मा बिच संत दास, आया सबे विचार, अनंत कोटि जन उदरिया, प्रजा अनंत अपार। विचार, महापुरुष हमारे विचार करना है, विचार कराना है। रमा ममा बिच संत दास, आया सबे विचार। रकार और मकार के बीच में सारे विचार आ गए। अब अलग से आपको अपने को कुछ भी नहीं करना है। अनंत कोटि जन उदरिया, प्रजा अनंत अपार। अनंत कोटि जन इस रकार मकार से उधर गए और प्रजा अनंत अपार। अनंत जीव जो भी इसकी शरण में आए, सबका उद्धार हो गया। माया भ्रम का मेल है, ताका 3 लोक विस्तार, अंत माया खप जाएगी, रहे राम निर्धार। माया भ्रम का मेल है, ताका 3 लोक विस्तार। खाली राम जी को आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए माया और प्रकृति और पुरुष का जोड़ा है। पुरुष है तो प्रकृति दिखाई देती, मतलब प्रकृति में हलचल है। बाकी प्रकृति बिना पुरुष के जड़ कहलाई। अब ये प्रकृति अपना शरीर है, इसमें पुरुष विराजमान है, तो अपना शरीर बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, सब कर रहा है, आंखें देख रही, कान सुन रहे। जैसे ही पुरुष निकला तो प्रकृति जड़ हो जाएगी, फिर किसी काम की। पर इस प्रकृति के माध्यम से पुरुष को पाया जा सकता है। उस परमात्मा को पाने का माध्यम शरीर है, इसलिए शरीर की कीमत बताइए। इसलिए शरीर की कीमत है कि शरीर परमात्मा को खाली बिना शरीर के कैसे पाएंगे। अभी अपना शरीर ही नहीं रहेगा तो कहाँ पाएंगे, कैसे पाएंगे। इसलिए विचार करो। पर अपन क्या करें, अपन प्रकृति में अटक गए, अपन माया में अटक गए, अपन अटक कहाँ गए, अपन शरीरों में ही अटक गए, उस ब्रह्म को तो भूल गए। महापुरुष फरमारे विचार करो कि असली क्या है। असली क्या है, माया भ्रम का मेल है, ताका 3 लोक विस्तार। माया और ब्रह्म का मेल है, इसका जोड़ा बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, ताका 3 लोक विस्तार। तीनों लोकों का विस्तार माया और ब्रह्म के मेल से हुआ है। खाली ब्रह्म कैसे होता, खाली ब्रह्म हो जाए तो दिखाई नहीं देगा, खाली ब्रह्म का आकार नहीं है। और खाली माया हो जाए तो जड़ रहेगी, इसलिए माया और ब्रह्म के मेल से सारी हलचल दिखाई देती है पूरे तीनों लोकों में। अंत माया खप जाएगी, रहे राम निर्धार। फिर अंत में क्या होगा, जो दिखाई दे रहा है वो सब खप जाएगा और एक ब्रह्म रह जाएगा, एक परमात्मा रह जाएगा। 3 लोक बिच संत दास, माया का गैतूल, संता निरंजन ब्रह्म का काढ़ लिया अस्तूल। 3 लोक बिच संत दास, माया का गैतूल। तीनों लोकों में क्या है कि माया ही माया का प्रभाव है, क्योंकि आंखों से वो दिखाई देती है, आंखों से दिखाई वो ही देती है। इसलिए तीनों लोकों में माया ही माया के रूप हैं। लेकिन संत निरंजन ब्रह्म का एक संत है जो उन्होंने निरंजन परमात्मा को काढ़ लिया अस्थूल, उसके आकार को निकाल लिया। बाकी कोई नहीं निकाल पाया, कोई नहीं निकाल पाया, सब बाहर अटके हैं, सब शरीरों में। एक संत मता है जिसने उस निरंजन परमात्मा को पता कर लिया, प्रकट कर दिया, प्रगट कर लिया, मतलब उसका पता कर लिया कि ये भी है, यही है, और बाकी तो सब जड़ है, बाकी तो सब जड़ है।
सब संतु मिल संत दास मथिया चारु वेद, एको ही शब्द निकाशिया सब वेदु का भेद। सब संतु मिल संत दास मथिया चारु वेद, सभी महापुरुषों ने चारों वेद को मथा और एको ही शब्द निकाशिया। जैसे दूध को मथा मथा मथा, पूरी प्रक्रिया करी और दही करा, फिर उसको मथ के उसमें से घी घी निकाल लिया। ऐसे जितने भी संत हुए उन्होंने वेदों को मथ के एको ही शब्द निकाशिया, एक शब्द निकाल लिया, सब वेदों का भेद, जिसमें सारे वेदों का भेद आ गया कि वेदों का आधार क्या है, वेदों में कहा क्या जा रहा था, सार क्या है, वो संतों ने निकाला। वो संतों ने सब संता मिल संत दास की ना एक विचार, सुरत मिला वो शब्द सु भेडारो ब्रह्मार। सब संता मिल संत दास की ना ए विचार, सब संतों ने यही विचार किया, सब संतों ने मिल ये एक ही विचार किया, सुरत मिला वो शब्द सु, कि सुरता उस शब्द में मिला वो, और भय डारो ब्रह्मडार, और भय को, भरम को खत्म करो, भय को डारो और भरम को खत्म करो, भय हटाओ और भरम को खत्म करो। काष्ट में पावक बसे जानत है सबको, मत कर काढ़े संत दास तब जाई प्रकट होय। काष्ट में पावक बसे जानत है सब कोई। हर कोई कहता है कि लकड़ी में अग्नि, लकड़ी में अग्नि, पर दिखाई दे रही है, उसके लिए उसको मथना पड़ेगा, उसका मथना पड़ेगा। ऐसे हर कोई कहता है राम जी है, राम जी है, राम जी, पर किसी को दिखाई दे रहे तो कोई झूठ बोले, कभी मथा ही कभी देखा ही, सुनी सुनी बात कर रहे, सुनी सुनाई। तो गुरुदेव फरमा रहे परमात्मा तो है, पर जो मत के निकालेगा उसके प्रगट होगा, उसके होगा। काष्ट में पावक बसे जानत है सबको, मत कर काढ़े संत दास जब जाई प्रगट तब जाई प्रगट होय। निज पद प्रगट गुण गुप्त हैं, हे नेड़ा नहीं दूर, आड़ा पर्दा भरम का जे कोई पहुँचे चूर। निज पद प्रगट पण गुप्त हैं, जो निज पद है ना वो प्रगट है, प्रगट तो है पर गुप्त है, पर गुप्त है, उसको हर कोई नहीं। हे नेड़ा नहीं दूर, वो निकट ही है, वो दूर नहीं है, वो निकट है, वो दूर नहीं है। पर आड़ा पर्दा भरम का, पर भरम का आड़ा पर्दा आ रहा है, इस कारण जे कोई पहुंचे चूर। कौन पहुंचेगा? जो इस भरम के पर्दे को चूरेगा, इस भरम के पर्दे को खत्म करेगा, वो वहां पर पहुंचेगा। पर्दा फाड़िया भरम का संता किया विचार, निज पद काढ़िया संत दास राम नाम तत्सार। इसलिए बोलते ना 10वां द्वार है, उसमें बाल भी नहीं जा सकता है, बाल से भी पतला रास्ता, मतलब कि एक बाल तक नहीं पहुंच सकता। तो कोई ऐसा कोई नली थोड़ी बन गई, मतलब क्या है कि भरम, कि बारीक से बारीक भी भरम आ गया तो राम जी से दूर कर देता है। वो अपने को समझाने के लिए, कोई ऐसी नली बनी 10वें द्वार में कि जहाँ पे बाल जितना भी ऐसा हो तो वो नहीं जा सकता है, बाल से भी ज्यादा पतली चीज है तो वो कोई नली थोड़ी ना। वो तो अपने को एक समझाया है, अपने को समझाया कि बारीक से बारीक भी आंतरा आता है तो राम जी से दूर कर देता है। और बाहर ऐसे बहुत सारे दृष्टांत में समझाया। एक बार रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान को कहा मैं आपको तोलती हूँ गहनों से, उन्होंने सारे गहने डाले, सब कुछ समर्पित कर दिया, तो भी उनका वो नहीं उठा। जब नहीं उठा तो उन्होंने कहा कारण क्या है? तो बोले आपकी चीटी उंगली में एक अंगूठी रह गई है, वो डालो। तो बोले इतनी सी अंगूठी से इतना भार? तो बोले वो आंतरा तो आंतरा ही है। जब उन्होंने एक चीटी उंगली की छोटी सी अंगूठी डाली और तराजू ऊपर उड़ गया, तो ये बताया कि पूर्ण समर्पण नहीं था, समर्पण में थोड़ी सी भी कमी हुई तो वो, अब कहाँ इतने सारे गहने थे, कहाँ पर इतने सारे गहने थे, कहाँ पर एक चीटी उंगली में छोटी सी अंगूठी थी। उन्होंने कहा जब तक ये तराजू नहीं उठेगा कि आपकी वो चीटी उंगली की अंगूठी भी इस पे नहीं आएगी, चीटी अंगूठी की उंगली अंगूठी इस पे नहीं आएगी जब तक वो तराजू ऊपर नहीं उठेगा। कारण मतलब वो अपने को ये समझाया कि आपे में समर्पण में थोड़ा सा भी कुछ रह जाता है ना तो वो चीज वहां नहीं पहुंचती, वहां नहीं। ऐसे हल्का सा भी भरम रह गया तो वो काम नहीं बनेगा।
आड़ा पर्दा भरम का जे कोई पहुँचे चूर। पर्दा फाड़िया भरम का संता किया विचार, निज पद काढ़िया संत दास राम नाम तत्सार। पर्दा पहाड़िया भरम का संता किया विचार, संतों ने ये विचार किया और भरम के सारे पर्दे फाड़ दिए। बस परमात्मा और अपने बीच में मात्र भरम है, भरम का पर्दा है। और कोई कोई कोसों मील थोड़ी, कोई लाखों मील दूरी थोड़ी ना, एक घट के अंदर सिर्फ एक पर्दा समाया हुआ है। पर्दा फाड़िया भरम का संता। अब वो अपन तो पहले सुने में कि घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अभी बात ही समझ नहीं आती थी, कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी। महापुरुषों ने तो बोला, पर अपन उसका अर्थ जाने कहाँ से कहाँ गा तो लेते, गाना अलग, पर उसकी समझ नहीं आया। अब पता चला अब कि भाई घूंघट क्या है, अंदर का भरम है। तब जाके पिया मिलेंगे, तब जाके परमात्मा मिलेंगे। पर्दा फाड़िया भरम का संता किया विचार, निज पद काढ़िया संत दास राम नाम तत्सार। महापुरुषों ने उस निज पद को निकाल लिया, राम नाम तत्सार को। राम नाम रटबो करे बिसरे नहीं लगार, भरम न भर में संत दास यो ही बड़ो विचार। राम नाम रटबो करे बिसरे नहीं लगा, जो राम नाम की ही रटन लगा, जो राम नाम को ही रटे, एक पल भी उसको नहीं भूले, भरम न भर में संत दास यो ही बड़ो विचार। और भरमों में नहीं भरम, और भरमों कई तो ऐसे हैं जो बहुत रटन तो बहुत लगाते पर भरम बने रहते, भरम बने रहते हैं। तो महापुरुषों ने भरम न भर में संत दास, इसलिए यो ही बड़ो विचार, इसी को सबसे बड़ा विचार। भाई राम नाम तो ले लो, बोले कितने घंटे, बोले 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। फिर उनकी वृत्तियां देखो तो भरम की भरम नहीं। तो भाई भजन का परिणाम क्या है? भाई बच्चा बैठा है बैठा है बैठा है, बोले बहुत पढ़ रहा बहुत पढ़ रहा बहुत पढ़ रहा, जैसे पेपर आता बोले फेल हो जाता, बोले कैसे हो जाता? तो बैठक का परिणाम उसका रिजल्ट होता है ना, उसका रिजल्ट। बाकी बैठक का मतलब क्या रहा? बैठक का जैसे बैठ भी गए और भरम नहीं गए, भरम नहीं गए तो कोई मतलब नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भरम जाना चाहिए, भरमों में नहीं जाना चाहिए। जहाँ भक्ति है वहाँ भरम नहीं होता है। महापुरुषों ने पूरी वाणी जी में बार बार कहा कि जहाँ भक्ति है वहाँ भरम नहीं, और भरम है तो भक्ति नहीं, दोनों में से एक चीज रहेगी, दोनों में से एक रहेगा। अतः बेविचार को अंग, महापुरुष विचार में ही बेविचार फरमा रहे हैं अपने को। संत दास संसार में दिसे नहीं विचार, परख न जाने साच की झूठा को अधिकार। संत दास संसार में दिसे नहीं विचार, इस संसार में विचार तो दिखाई नहीं देता। परख न जाने साच की झूठा को अधिकार, साच की परख को जाना ही नहीं, झूठ का अधिकार कर रखा है, झूठ को ही सत्य जाना हुआ है। मोरिया को सतगुरु कहे थोता कंठ हलाए, राम भजन बिन संत दास सूदा जमपुर जाए। संदास जी महाराज अपने वाणी जी में सीधे सीधे फटकार लगाते, कहीं कोई लिफ्ट नहीं देते, शब्दों की बनावट नहीं करते, सीधा ही सीधी 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 दे अपने को फटकार लगाते, जोरदार। पर अपन भूले हैं, अपन उसको कह रहे होंगे, इधर सुना इधर निकाल दिया। मोरिया को सतगुरु करे, भोले को सदगुरु कर रखा है, जो खुद ही राम का नाम नहीं ले रहा है उसको तो सदगुरु मान रहा है। जो खुद ही भजन नहीं करते, जो खुद भजन नहीं करते हैं। मोरिया को सतगुरु करे थोता कंठ हिलाए, खाली जो सिर्फ बातें ही करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, ऐसे को गुरु बना लिया। राम भजन बिन संत दास, राम के भजन के बिना सूदा जमपुर जाए, सीधे सीधे जमपुर में जाएंगे, जमपुर में जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने गुरु पे बड़ा जबरदस्त कहा है कि पहले परखो फिर गुरु बनाओ, पहले परखो। राम राम मोरिया कहे तो ये भी बप्रेसत, नातर सब ही संत दास एक कूड़ी खेद असत। राम राम मोरिया कहे, अब कोई मोरिया है, कोई मूर्ख है, कोई भूला है, कोई संसार में भटका हुआ है, पर वो भी यदि राम का नाम लेता है तो वे भी बप्रेसत, तो उनमें भी सत आ जाएगा, उनमें भी अपन भी भटके में, अपन भी मूर्ख है, अपन भी भूले, पर राम का नाम लेंगे तो सत आ जाएगा। ना तर सब ही संत दास एक कूड़ी खेद असत।
बाकी तो सब फिर व्यर्थ है की खेद है। अपना जितना आना जाना ये मेहनत ये सब झूठी हो जाएगी यदि राम का नाम नहीं लिया। राम का नाम नहीं लिया तो ना तर सब ही संत दास एक कूड़ी खेद असत। बाजी गया विचार बिन मनक जन्म कुहार संत दास आने रता साचा राम विसार। बाजी गया विचार बिन मनक जन्म कुहार मनुष्य जन्म अपन हार गए। ये बाजी मिली हार गए कारण क्या है कि अपन ने विचार नहीं किया। अपन ने विचार नहीं किया। संत दास आने रता साचा राम विसार आन में रत हो गए और उस सच्चे राम जी को भूल गए बिना विचार के कारण। पशु पिछाणे धनी को अपने खूटे जाए नर्तन पायरु संत दास भर में राम भुलाए। पशु पिछाणे धनी को अपने खूटे जाए। पशु होता है ना वो भी धनी को पहचानता है। अपन पशु से भी गए बीते कि अपने धनी को अपन ने जाना ही नहीं। अपना धनी कौन है वो तो अपने को याद ही नहीं आता है। याद ही नहीं आता इतना तो अपने को समय नहीं कि धनी कौन है। पशु पिछाड़े अपन बेधनी के मस्त हो रहे यही बताने की अपना धनी कौन है। अपन ने अपने आप को ही मान रखा है। पशु पिछाड़े धनी को अपने खूटे जाए वो भी जब शाम होती तो अपने खूटे पे चला जाता है। पर नर्तन पाई रुसंत दास भर में राम भुलाए। पर इधर मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म पाके भी भरमा गए और राम जी को भूल गए। इतनी मनुष्य जन्म मिला क्यों था कि अपने खूटे पे अपन वापस लौट जाए। वो मनुष्य जन्म में ही लौटा जा सकता है खूटे पे वापस। बाकी और कोई योनि में नहीं लौटा जा सकता। उसमें तो मात्र भुगतन का काम। उसमें विचार नहीं कर सकते। उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन अपन कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे। शेर घास नहीं खा सकता मांस खाता। गाय मांस नहीं खा सकती घास खाता है। पर मनुष्य दोनों काम विचारों से कर सकता है। मनुष्य को कितनी ताकत दी कि चाहे तो मांस खा ले चाहे तो घास खा ले। मतलब अन्न खा ले कि मांस खा ले। अब ताकत उसकी विचार उसको करना है कि करना क्या है। राम जी ने पर शेर ऐसा कितना शक्तिशाली माना जाता है पर वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। गाय परिवर्तन नहीं पर मनुष्य परिवर्तन कर सकता है। वो हर चीज में अपनी ताकत और विचार लगा सकता है। पर महापुरुष हमारे विचार ही नहीं करता है। विचार नहीं। बाकी उसमें देखो ना शेर की भी और गाय की भी दोनों ताकत उसमें। दोनों ताकत उसमें बस विचार प्रयोग करना है कि करना क्या है। पर इतना तो करते ही नहीं अपन। इति विचार को अंग संपूर्ण अंग 24 साखी साखी 679। अतः साखी सार असार को अंग लिख्यते। अब गुरुदेव सार असार के बारे में अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करूं प्रणाम। मत का तालिब मानवी जग में बहुला होए तत्का ताबिल संत दास हे जन बिरला कोए। मत का तालिब मानवी जग में बहुला होए। पूरे संसार में तो मत मतांतर चलाने वाले तो अनेक है कि हमारा बड़ा कि उनका बड़ा कि उनका छोटा कि हमारा बड़ा कि मत मतांतर की हमारा सिद्धांत की उनका सिद्धांत ऐसे तो अनंत है। पर तत्का ताबिल संत दास पर तत्व को मानने वाले हैं जन बिरला कोई जन है जो बिरले हैं। संत दास इस बात का यह अचरज है मोए कण छाड़े कुकस भवे बके सु क्यों तिरपत होए। संत दास इस बात का यह अचरज है मोए। महापुरुषों को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बड़ा आश्चर्य आता है अपनी स्थिति देख के कि कण छाड़े कुकस बके कि कण को तो छोड़ दिया। कण को छोड़ दिया और कुकस ले रहे हैं तो सो क्यों तिरपत हो। तो बताओ तिरपत होंगे कैसे। ऐसे राम का नाम छोड़ दिया और आन को ध्या रहे फिर मुक्ति चाह रहे शांति चाह रहे शाता चाह रहे तो आएगी कैसे। आएगी कैसे। सब सत कुकस संत दास तत्कण है निज नाम। सब मत कुकस संत दास तत्कण है निज नाम। खाया जा पाई खबर मन पाया विश्राम। सब मत कुकस संत दास जितने भी मत मतांतर हैं वो सब कुकस हैं। तत्कण है निज नाम। तत्व ही कण है वो निज नाम है। खाया जा पाई खबर जिसने खाया
उसी को खबर होगी, उसी को खबर होगी। मन पाया विश्राम, जिनका मन विश्राम पा गया। राम कहे सोई नाम है, नाम कहे सोई राम। संता ध्याया संत दास, जा पाया विश्राम। राम कहे सोई नाम है। राम जो है ना, राम का कोई आकार नहीं है, राम को पहुंचने का माध्यम नाम ही है। इसलिए राम का रूप नाम बताया कि भाई राम जी को पाना है तो नाम को ध्याओ, और नाम को ध्याओ यानी कि राम जी को ही ध्याया। नाम और राम एक ही है, राम और नाम एक ही है। राम वो संतों ने ढूंढा, ये तो राम को भी पता नहीं था कि मैं किस रूप में मिलूंगा, राम जी को भी नहीं पता था, ये संतों ने उनका एड्रेस बताया। संतों ने ढूंढा, राम नाम सोई नाम है, नाम कहे सोई राम। राम का राम कहे सोई नाम है, जो राम ले लिया वही नाम है, राम के दिया वही नाम है, और नाम कहे सोई राम, और जो नाम लिया वही राम है, अलग से कुछ भी नहीं है। संता ध्याया संत दास, जो संतों ने इसी को ध्याया, जा पाया विश्राम, वहां पर उन्होंने उस विश्राम की प्राप्ति कर ली, उस विश्राम पद की प्राप्ति कर ली। आगे और महापुरुष फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज राम।